नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि जगवंशी है। नमस्ते, मेरा नाम प्राची सूर्यवंशी है। नमस्ते एवं मेरा नाम सताक्षी खैरे है। आज हम आप सभी के समक्ष चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। मैं दीपांजलि, आप मुझे वोट दें, मैं आपको एक स्मार्टफोन दूंगी। तो क्या आप मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है। मैं जीविका, मैं इस गांव को बहुत अच्छा बना दूंगी। मेरा चुनाव चिन्ह है चाकू। धन्यवाद। क्या आप मुझे वोट देना चाहते हैं? नहीं, हम दीपांजलि को वोट देंगे। नहीं, हम दीपांजलि को वोट देंगे। हमारी सरपंच कैसी हो? दीपांजलि बागमती जैसी हो। जीतेगा भाई जीतेगा, नारियल साहब जीतेगा। हमारी सरपंच कैसी हो? दीपांजलि बागमती जैसी हो। जीतेगा भाई जीतेगा, दीपांजलि बागमती जीतेगा। हमारी सरपंच कैसी हो? जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? जीविका ध्रुव जैसी हो। जीतेगा भाई जीतेगा। जीविका ध्रुव जीतेगा। ये लीजिए आपकी मतदान पत्रिका, आप इसमें अपना मतदान दे दीजिए। मतदान कार्य प्रगति पर। आईडी कार्ड। आज मतगणना के दिन वोटों को गिनकर सबसे ज़्यादा वोट मिस जीविका ध्रुव के हुए हैं। अतः जीविका ध्रुव को विजेता घोषित किया जाता है। धन्यवाद। अब गांव में ग्राम सभा पंचायत हुई, जो कुछ इस प्रकार है। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन है। तो अब सब अपनी अपनी समस्या बताएं। नमस्ते सरपंच जी, हमारे गांव में जो विद्यालय है वह टूट गया है, जिस कारण बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। कृपया नया विद्यालय बनवाने का प्रयत्न करें। तो हम जल्द ही विद्यालय बनवाने का निर्माण शुरू करवा देंगे। धन्यवाद। नमस्ते सरपंच जी, हमारे गांव की पानी टंकी गंदी हो चुकी है एवं उसके अंदर काई जम चुकी है। कृपया उसे साफ कराएं। जी, हम सफाई का कार्य जल्द ही प्रारंभ करवा देंगे। धन्यवाद सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी, जैसा कि आपको पता होगा हमारे गांव में नेटवर्क टावर नहीं है, जिसके कारण कुछ बच्चे फ़ोन से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कृपया करके बड़े अधिकारियों से बात करके टावर बनवाने की महान कृपा कीजिए। धन्यवाद। हम जरूर ही अधिकारियों से बात करके नेटवर्क टावर लगवा देंगे। नमस्ते सरपंच जी, हमारे गांव में नहर नहीं है, जिस कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। जी, हम निर्माण समिति से जल्द ही आग्रह करेंगे कि वह नहर बनवा दें। धन्यवाद। नमस्ते सरपंच जी, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें नर्स और डॉक्टरों की कमी है, कृपया इसकी व्यवस्था करवाएं।
इसके लिए हम चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सरपंच जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा बढ़ते रहता है। जैसा कि आपने खुद अनुभव किया था, जब आप स्कॉर्पियो चला रही थी तो अचानक गड्ढे के कारण आपका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, हम थोड़ी दिनों के बाद संपर्क करते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। अब देखिए दूसरी ग्राम सभा में क्या हुआ। शुभ संध्या आप सभी को। आप सभी का हमारे ग्राम सभा में पुनः स्वागत है। नमस्ते सरपंच जी, जैसा कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले से आग्रह किया था कि सड़क का रेनोवेशन कराएं। देखते हैं एक हफ्ते में। सरपंच जी, आप इस बात को एक एक हफ्ते करके टाल रहे हैं। गांव में सिर्फ यही समस्या नहीं, और भी समस्याएं हैं जिनका आप समाधान नहीं कर रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? हाँ, मैं भी सहमत हूँ। अभी तक विद्यालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जी, मैं भी सहमत हूँ। अभी तक पानी की टंकी साफ नहीं हुआ है। जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अभी तक नेटवर्क टावर गांव में नहीं लगाया गया है। धन्यवाद। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। अभी तक नहर की समस्याएं ठीक नहीं हुई है। जी, मैं भी सहमत हूँ। अभी तक हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर नहीं आए हैं। We want justice! 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 तो देखा दोस्तों, कैसे हमारे साथ अन्याय किया जा रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। 2025-26 में सड़क बनवाने के लिए 5 लाख रुपए आए थे, जिसमें 1 लाख रुपए सड़क बनवाने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक सरपंच द्वारा कुछ नहीं हुआ है। क्यों सरपंच जी, अगर आप अपना काम इसी प्रकार करते रहे तो आपको आपके पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो बात कही है अगले 6 महीने में हम ठीक कर देंगे। अब गांव में तीसरी ग्राम सभा हुई, जो कुछ इस प्रकार है। आप सभी का हमारे ग्राम सभा में पुनः स्वागत है। धन्यवाद सरपंच जी, हमारे गांव में विद्यालय बनवाने के लिए। धन्यवाद सरपंच जी, टंकी साफ कराने के लिए। धन्यवाद सरपंच जी, हमारे गांव में नेटवर्क टावर लगवाने के लिए। धन्यवाद सरपंच जी, नहर की समस्याएं ठीक करने के लिए। धन्यवाद सरपंच जी, हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टरों की व्यवस्था करने के लिए। धन्यवाद सरपंच जी, सड़क की रेनोवेशन कराने के लिए। वेलकम आप सभी को। गांव में और कोई समस्याएं हैं क्या? जी सरपंच जी, हमारे गांव की स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है, जिस कारण रात के समय बहुत अंधेरा होता है। जी ज़रूर, हम यहाँ की स्ट्रीट लाइट ठीक करवा देंगे। सरपंच जी, सोसाइटी में कई बार राशन खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे कई भाइयों और बहनों को राशन नहीं मिल पाता है। जी, अगली बार से राशन अतिरिक्त मंगवाएंगे ताकि राशन खत्म ना हो। नमस्ते सरपंच जी, जो हमारे गांव का तालाब था वह सूख गया है, इस कारण गांव में पानी की समस्या है। हम ज़रूर तालाब को गहरा करवा देंगे आपके तैरने के लिए। नमस्ते सरपंच जी, हमारे गांव के किसान भाई बहनों को खाद खरीदने दूर दूर जाना पड़ता है, कृपया इसका समाधान करें। पर गांव में पहले से ही कृषि केंद्र है ना पल्लवी जी का, वहाँ क्या समस्या है? वह 200 रुपये की खाद को 1000 रुपये में बेचती है। क्यों पल्लवी जी, आप अपना खाद इतना महंगा क्यों भेजती हो? नमस्ते सरपंच जी, हमारा खाद इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे पौधे अच्छे तरीके से भोजन एवं ताकत ग्रहण करते हैं। मान लिया गया कि आपका खाद बहुत मूल्यवान है, परंतु आपको इसे सस्ते में बेचना चाहिए। मैं अपने खाद का मूल्य अवश्य कम करूंगी। धन्यवाद। 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 तो कुछ इस प्रकार थी हमारी ग्राम सभा। तो देखा मित्रों, आपने इस प्रकार गांव में सरपंच चुने जाते हैं एवं ग्राम सभा होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।